हेलो, मैं हूं आपका लीगल दोस्त योगेश गुप्ता एडवोकेट। मैं प्रैक्टिस करता हूं हाई कोर्ट में। मैं डील करता हूं क्रिमिनल मैटर्स एंड मैट्रिमोनियल मैटर्स के साथ। आज मैं आपके सामने एक चर्चा का विषय जो चल रहा है, मैं उसके ऊपर सारी बात बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से आपको बचाया जा सकता है, आपके बच्चों को बचाया जा सकता है। आज पूरा शहर वरन पूरे भारत देश में जितने महानगर है, हर जगह नशे की गिरफ्त में स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, प्रत्येक बच्चे जितने पढ़ने वाले हैं 90% लोग आ चुके हैं। आजकल इजी गोइंग में चरस, गांजा, अल्फाजोलम, कई तरह की जितनी नशीली पदार्थ हैं वो हर जगह मादक पदार्थ मिल रहे हैं। वो किस कारण से मिल रहे हैं और इससे बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बच्चों की जो मानसिक स्थिति रहती है वो बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा आज। तो दोस्तों, ऐसा है कि आजकल जो मादक पदार्थ है वो हर जगह 100 से 150 रुपए में कोई भी व्यक्ति, फेरी वाला हुआ, किसी भी रूप में बच्चों को सप्लाई कर रहा है। बच्चे इन सब की गिरफ्त में आके आजकल कई तरीके से गैर कानूनी काम करने लग गए हैं। आजकल जो युवा बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल है, 13 साल है, इस एज के बच्चे भी अल्फाजोलम का नशा और नाइट्रा का नशा कर रहे हैं। अब ये अल्फाजोलम और नाइट्रा क्या होता है? ये इस तरीके की एक नशीली दवाइयां होती है जिसको खाने के बाद जो बच्चा या युवा रहता है उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं सूझता है और वो उसी में ही बहुत सारे अपराध कर बैठता है। और इन अपराधों से बचने के लिए आपको आपके बच्चों पर नियंत्रण रखना रहेगा, सब चीजों की जानकारी रखना रहेगी, जिसमें आप उनके ऊपर वो कहाँ से क्या चीजें खरीद रहे हैं, कहाँ से क्या चीजें ला रहे हैं, इन सब पे आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आजकल जो युवा है, बच्चे हैं, इनको नशीले पदार्थ जहाँ से मिल रहे हैं और इन नशीले पदार्थ से उनकी मानसिक स्थिति जो बिगड़ रही है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो नशीले पदार्थ का सेवन करते बच्चे अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तथा अपने माँ बाप से या कोई भी परिचित हुआ, रिश्तेदार हुआ, नातेदार हुआ, उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। ये सारी जो मादक पदार्थ है, इनका सेवन करने के उपरांत वो नियंत्रण खोने के बाद अपराध में संलिप्त होकर कई आपराधिक कृत्य कर देते हैं। अब आपराधिक कृत्य होने के उपरांत इनको जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पे जुवेनाइल कोर्ट इनको समझाइश देते हुए वहाँ पर रख सकते हैं, जिनमें इनको हर तरीके से समझाइश दी जाती है कि किस तरीके से इन मादक पदार्थों का सेवन ना करें। और मादक पदार्थों के लिए आजकल जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं, इन्होंने बच्चों को निशाना बनाते हुए उनके माध्यम से ही उनको विक्रय करना शुरू कर दिया है। जो आपको स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, कैफे पे या कहीं भी आप जाएंगे, रेस्टोरेंट में, हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि आजकल का जो बच्चा है वो बहुत एग्रेसिव हो गया है। वो एग्रेसिव होने का कारण क्या है कि माँ बाप का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है और उनकी हर बात मानना उनके लिए बहुत कष्टदेय हो जाता है। क्योंकि अगर माँ बाप उनकी बात नहीं मानते हैं तो एग्रेसिव होकर वो बाहर इस तरह से कोई भी गतिविधि करने लगता है जो समाज स्वीकार नहीं करता है। समाज स्वीकार नहीं करेगा तो आपराधिक कृत्य की ओर चला जाएगा। अपराध होने की दशा में उनको बहुत तरीके से समझाइश दी जा सकती है, उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, उनका मेडिटेशन किया जा सकता है तथा कई तरीके से आप समाज सेवा के तौर पर एनजीओ में काम करते हुए उक्त बच्चों को अपने भविष्य के लिए सारी चीजें समझा सकते हैं। इससे उनके मानसिक स्तर पर लाभ होगा तथा वह इन सब मादक पदार्थों से दूर होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा बोलता हूँ। मैं आपका लीगल दोस्त योगेश गुप्ता। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।